अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग सालिया सेज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर करूँगी इस व्लॉग में आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन, और उसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैंने जो चैलेंज एक्सेप्ट किया है 7 डे चैलेंज, और उसके पॉइंट्स। तो आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कंप्लीट वीडियो देखनी है। और अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करो तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है चैलेंज एक्सेप्टेड। और इसमें जो पॉइंट्स है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जो इसमें फर्स्ट पॉइंट है वो है आपने सुबह जल्दी उठना है। आपने फुल ट्राई कर देनी है सुबह जल्दी उठने की। आपके अंदर से दो आवाज़ें आएंगी, एक आपको मोटिवेशन देगी, वो आपको मोटिवेट करेगी कि जल्दी उठो, और एक आपको डिमोटिवेट करेगी। तो जो आपको आवाज़ डिमोटिवेट करेगी ना, आपने ना उसकी भी धुलाई कर देनी है। आपने कहना है कि तुम भी मोटिवेशन वाली आवाज़ के साथ मिलो और मुझे मोटिवेट करो जल्दी उठने के लिए। तो आपने जल्दी उठना है, बस ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। और आपने ये वाली कोटेशन तो सुनी है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आप यकीन माने ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और इस पे अमल भी काफ़ी हद तक करते ही हैं। लेकिन अब कुछ इस तरह की रूटीन बन गई हुई है कि ज़्यादातर लोग जो है रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो फैशन भी बन गया ये वाली चीज़, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। तो देखें, जब आपकी सेहत ही नहीं है तो ना अक्ल की फिर कोई रहती है ज़रूरत, और ना ही पैसे की। जब कहते हैं ना कि जान है तो जहान है, तो जब सेहत ही नहीं है तो फिर ये जहान क्या। और उसके अलावा हम किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें सबसे ज़्यादा जो इस टाइम ज़रूरत है ना, जिसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये सब चीज़ें, वो क्या है? वेल्थ। हम सबको चाहिए दौलत। और आप यकीन माने कि अगर आप दौलतमंद हैं ना तो आप अक्लमंद भी हैं। यानी कि जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास दौलत है, वो अगर गाली भी दे ना या किसी को बुरा भला कह भी दे, कोई होगा ज़मीर वाला जो किसी के बुरा बोलने पे आगे से उसे कहेगा कि तुम गलत बोल रहे हो। अदरवाइज़ क्या है कि अगर अमीर बंदा कोई बात करता है ना, दौलतमंद बंदा कोई बात करता है, तो लोग तो सर झुका के कहते हैं हाँ हाँ तुमने बात हमारी भलाई के लिए की है, बिल्कुल ठीक ही है। तो पैसे वाले को कभी भी कोई गलत कहता ही नहीं है। तो वो चाहे गलत बात भी करे ना तो वो अक्लमंद ही कहलाता है। तो फिर क्या दौलत है तो आप अक्लमंद भी हैं। और ये देखें, शाहिद अनवर क्या है, जाहिल कह कह के बुलाता है। बस उसके पास पैसा है तो आधे से ज़्यादा उसकी वीडियो के नीचे जो कमेंट होते हैं ना, जी भाई बिल्कुल ठीक है, ये वाले होते हैं। कोई से कहता ही नहीं है कि भाई हमें तुम जाहिल किस बात पे कहते हो। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी किस्मत का पैसा आ गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी सारी दुनिया को जाहिल कहना शुरू कर दो। बड़ी दुनिया है जिसके पास पैसा है, उनके पास मैनर्स हैं बात करने के। अगर आप जल्दी उठोगे, आप ट्राई करोगे, आपकी सेहत भी अच्छी होगी, आप सोचोगे, आप स्ट्रगल करोगे, तो आपके पास पैसा भी आएगा और जाहिर सी बात है फिर अकल भी आ ही जाएगी। तो ये था फर्स्ट पॉइंट। और मैंने इसके लिए क्या ट्राई किया, आज मेरा फर्स्ट डे है। जब मैं वीडियो पोस्ट करूँगी तो सेकंड डे होगा मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट किए हुए। तो क्या था कि रात को जब मैंने एक दिन पहले जल्दी सोने की ट्राई की है, मैंने बच्चों को जल्दी सुलाया, खुद भी रूम की लाइट ऑफ करके, और मैं लेट गई हूँ और मैंने आंखें बंद कर ली। और मुझे बार बार अंदर से आवाज़ आ रही थी कि आनी तो आ नहीं रही, तो क्या सोना है, खोलो आंखें, चलो मोबाइल पे देख लो टाइम क्या हो गया है। तो मैंने सोच लिया था कि मैंने नहीं आंखें खोलनी और मैंने मोबाइल को नहीं पकड़ना, नहीं देखना क्या टाइम हो गया, जितना भी टाइम हो गया। और मुझे वाकई नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रूटीन ख़राब हुई हुई है ना, तो वो मुझे पता नहीं किस टाइम नींद आई है। लेकिन जब तक मैंने आंखें बंद रखी है ना, तो मुझे बार बार अंदर से एक आवाज़ आती थी कि खोलो टाइम तो देख लो, कब से आंखें बंद करके लेटी हुई हो। तो लेकिन मैंने खुद को यही सोचा था कि मैंने नहीं देखना। और ऐसे ही जब मैं सुबह उठी हूँ तो सुबह उठ के भी मैंने फ़ौरन मोबाइल नहीं देखा। मैंने उठी हूँ, खुद को फ्रेश किया है, रूम से बाहर आई हूँ, फिर आके मैंने टाइम देखा कि क्या टाइम हो गया। और इतना अच्छा लगा है ना इतनी जल्दी उठने के बाद। मैं देखें कि मैं ना रूटीन मेरी ये थी, मैं 10 बजे उठ रही थी, रात को लेट सोती थी, सुबह लेट उठती थी। तो क्या था कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ उठ जाते थे, जिसकी वजह से मुझे इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, एनजाइटी, बड़ा टॉक्सिक सा इन्वायरमेंट हो जाता था। और मुझे बच्चे काम भी कोई नहीं करने देते थे। और मेरे प्लांट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा उनका शौक़ है। तो मैं क्या करती थी, जल्दी जल्दी पानी उठाती थी और उन्हें जाके जल्दी जल्दी पानी देती थी, क्योंकि इतनी लेट उठती, इतनी गर्मी हो जाती थी, इतना सूरज सर पे और बाहर खड़ी नहीं हुआ जाता था। तो मैं बस जल्दी जल्दी पानी दे के आ जाती थी। आज मैं उठी हूँ, मैंने जाके उन्हें देखा है, उनसे बातें की हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, उनकी थोड़ी देखभाल की है। अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा अच्छा मौसम था। सुबह सुबह उठ के मुझे एक ना बड़ा अच्छी सी फील आई। और मेरा सारा दिन, अभी तक का जो दिन है, बहुत अच्छा गुजरा है। मुझे बड़ा अच्छा फ्रेश सा फील हो रहा है। मैंने अपने बच्चों का नाश्ता रेडी कर लिया, जब वो उठे तो उनको मैंने नाश्ता दिया। मैं अपने बच्चों के साथ बड़ा अच्छे से बिहेव कर रही हूँ, उनके साथ खेल रही हूँ, और मेरे पास टाइम इतना ज़्यादा है।
मैं आज सोच रही हूँ, मैं रोज़ ये शिकायत करती थी कि कितनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, कितनी जल्दी टाइम गुजर रहा है, और आज मैं सोच रही थी टाइम ही नहीं गुजर रहा। अभी ये टाइम हुआ है, इतना टाइम हो गया, सारे काम हो गए हैं, अब कोई काम ही नहीं है करने को, टाइम ही नहीं गुजर रहा। तो इस तरह अगर आप जल्दी उठोगे तो आपके पास टाइम होगा, आप फ्रेश फील करोगे, आप अपने लिए, यानी कि आप खुद फ्रेश हो जाओगे, आप अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो, आप अपने पर तवज्जो दे सकते हो, आपको सोचने का, आपको देखने का और अपने घर की केयर का, अपने बच्चों की केयर के लिए टाइम मिल जाता है। अब डिस्कस कर लेते हैं इस चैलेंज का सेकंड पॉइंट। इस चैलेंज का सेकंड पॉइंट है नो स्क्रीन टाइम, नो सोशल मीडिया, नो टिकटॉक, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो यूट्यूब। यूट्यूब मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है जी, मैं अर्निंग करना चाह रही हूँ, मैं पैसे कमाना चाह रही हूँ, मैं जॉब नहीं करना चाहती, तो मैं इसको एज़ एक तो मैं इससे चीज़ें सीखती हूँ, मैंने कोई भी फ़जूल रील्स नहीं देखती, कोई ऐसी फ़जूल चीज़ें नहीं देखती जिससे मेरा टाइम वेस्ट हो, या तो जिस चीज़ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है, ये अमेज़न के, शॉपिफ़ाई के कोर्सेज़, इस तरह की चीज़ें देख लेती हूँ, इस तरह की वीडियोस देख लेती हूँ। इसके अलावा फिर मैं अपना ये चैनल बनाया हुआ है जिसके लिए मैं वीडियो एडिटिंग करना, इस पे वीडियो अपलोड करना, उसकी सारी एसईओ करना, इस तरह की चीज़ें। तो मेरा यूट्यूब पे ज़्यादातर जो टाइम होता है वो प्रोडक्टिव ही होता है, तो इस पे मैं टाइम इन्वेस्ट करती हूँ। तो वो तो इसी तरह जब मैं जॉब करने जाऊँ तो वहाँ पे जो टाइम लगे वो मैं इस पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करती हूँ। इसके अलावा टिकटॉक भी मैंने इस वजह से डाउनलोड किया था कि मुझे किसी ने कहा था इससे अर्निंग होती है, तो मैंने कभी भी टिकटॉक की कोई भी रील निकाल के नहीं देखी। नो स्क्रीन टाइम, मैंने उस पर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं किया। इंस्टाग्राम जो है, हाँ उस पर मैं टाइम वेस्ट करती थी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, उस पर भी ज़्यादा नहीं। उस पर भी जाके जब ब्रांड्स पे ऑफ लगता है या ब्रांड्स पे न्यू अराइवल आता है तो मैं उनकी वेबसाइट जाके ओपन करके वहाँ से और देख लेती थी क्या नया चल रहा है, किस चीज़ पे ऑफ है, कौन से आर्टिकल न्यू आ गए हैं, ये वाली चीज़ें। फेसबुक पे मैंने काफ़ी अरसे से कंट्रोल कर लिया था। फेसबुक के लाइव्स मैं बहुत ज़्यादा देखती थी जब से बच्चों को छुट्टियां हुई थी ना, तो मैं क्या लेट नाइट ही इस वजह से मैं सोती थी कि मैं फ़ेसबुक लाइव बहुत ज़्यादा देखती थी। रात के 1-1, 2-2 बजे तक मैंने फ़ेसबुक लाइव देखने और सुबह फिर लेट उठना, तो वो मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले ही कम कर लिया था। तो लेकिन यह है कि अब मैंने इस पर और कंट्रोल किया है। आप भी अपनी बेस्ट ट्राई करो इस चीज़ को कंट्रोल करने की। इसके अलावा हमें आती है वीकली रिपोर्ट, हमारे मोबाइल पे शो होती है वीकली रिपोर्ट, तो वो आप देख लिया करो। जैसे मुझे 2 वीक पहले की जो रिपोर्ट मिली थी उसमें ये था, मैंने एक वीक में 24 घंटे जो है वो 22 घंटे फेसबुक पे मैंने स्पेंड किए थे, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे मैंने 18 घंटे स्पेंड किए थे, और यूट्यूब पे भी इसी तरह। तो मैं उस रिपोर्ट को देख के इतनी हैरत में चली गई। मैं तब ये सोच रही थी कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा पूरा घर मेरे पे डिपेंड करता है, और मैंने आँख उठा के घर में देखा ही नहीं है मैंने अपने बच्चों को इस पूरे वीक में कैसे ट्रीट किया है। मैं इतना टाइम अगर इन चीज़ों पे स्पेंड कर लिया तो इनको मैंने किस टाइम देखा। और यकीन माने इसी तरह था वो पूरा वीक मेरा, इतना कोई फ्रस्ट्रेटेड था और मुझे था कि बस मैं इन चीज़ों को देखूं, बच्चे भी तंग ना करें, घर की जिम्मेदारियां, हर चीज़ मैंने इग्नोर की हुई थी। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। इसके अलावा अब माओं को भी बड़ा ईजी लगता है, मैंने अपने बच्चों पे बहुत कंट्रोल किया हुआ है। पता नहीं सारा दिन उनको गोलू मोलू, और छोटे छोटे बच्चे इतने अजीबो गरीब से डायलॉग्स बोलते हैं, इतनी अजीब उन्हें इतने वल्गर से उन्हें गाने आते हैं, अजीबो गरीब सिचुएशन हुई पड़ी है। तो अपने बच्चों को भी बचाएं, क्योंकि रील टाइम जैसे जैसे बच्चे रील्स देखते हैं ना, एक तो है ना वीडियो कंटेंट 10 मिनट का, 5 मिनट का, 20 मिनट का, और उस पर क्या होता है कि आपका माइंड बन जाता है। आप एक चीज़ देख रहे हो, फोकस आपका अच्छा है, आप अच्छे से देख रहे हो, उस पर आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट चीज़ क्या है, और उसमें इमोशंस इतनी जल्दी चेंज नहीं होते। लेकिन ये जो रील्स होती हैं इसमें क्या है, 1-1 मिनट की, 15-15 सेकंड्स की ये वीडियोस होती हैं छोटी छोटी, और आप अपने बच्चों को दे देते हैं, ख़ुद भी देखते हैं। तो कभी आपके इमोशंस इतनी जल्दी 15-15 सेकंड्स के अंदर आपके जो है ना वो इमोशंस चेंज होते हैं। कभी आप सैड रील देखते हो, कभी आप फ़नी देखते हो, कभी आप एंग्री वो देखते हो फेसेस को, कभी आप लोगों को शाउट करता देखते हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में अब्जॉर्व होती हैं और आपके माइंड को समझ ही नहीं लगती कि क्या हो रहा है। कभी बेचारा सैड हो जाता है, कभी हैप्पी हो जाता है, कभी वो कुछ चीज़ देखता है, कभी कोई चीज़ देखता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को कंट्रोल करें। सोशल मीडिया टाइम आप जो है ना प्रोडक्टिव बनाएं, आप चैनल बना लें, आप जो है अर्निंग वाली चीज़ें देखें कि मैं कैसे पैसे कमा सकती हूँ। आप अच्छी वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देखें, लेकिन आप ये फ़जूल चीज़ें ना देखें जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, और आप ऐसे लेटे बस देखते रहो और टाइम ज़ाया करो। तो ये वाला काम मत करें।
और थर्ड पॉइंट है इस चैलेंज का जी, ओवर थिंकिंग। आपने ओवर थिंकिंग से बचना है और आप यकीन माने अगर आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स पे अमल कर लेते हैं ना, इस चैलेंज के फर्स्ट 2 पॉइंट्स में अमल कर लेते हैं तो आप ओवर थिंकिंग कर ही नहीं सकते। आप जल्दी उठोगे, आप फ्रेश फील करोगे, आपके पास इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी, आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ। आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे और ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा भी नहीं होता, हासिल भी नहीं होता। मैं भी एक टाइम था बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करती थी, बहुत परेशान हो जाती थी, चीज़ों को फ़ज़ूल में सोचते रहना। जब एक चीज़ और जब वो टाइम आना ना तो चीज़ ने बिल्कुल वैसे ना होना, इतना ईज़िली वो टाइम गुज़र जाना और मुझे इतना अफ़सोस होना कि मेरा इतना अच्छा जो मेरा पास्ट गुज़रा है वो इतना अच्छा मैं बना सकती थी। मैं अगर ओवर थिंकिंग ना करती, मैंने इस अपने फ्यूचर को सोचते सोचते अपना पास्ट भी जो है वो ख़राब कर लिया। तो ओवर थिंकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होता और आप जितना उल्टा सोचोगे ना, आपका माइंड उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को आप पे हावी करता जाएगा। अगर तो आप उससे स्टार्ट पे कंट्रोल कर लोगे ना, अगर आपके माइंड में कोई भी बुरा ख्याल आ रहा है ना और उसे आप स्टार्ट पे ही रोक लेते हो ना, तो वो आप यकीन माने आप पे हावी नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसको सोचोगे और सोचते ही चले जाओगे ना तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे। तो ओवर थिंकिंग, अगर कोई भी आपके जहन में उल्टी सीधी बात आती है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है जो आपको हर्ट करती है, आप उसे कोई भी विर्द कर लो। जैसे मैं या वदूदू का विर्द बहुत ज़्यादा करती हूँ। इसके अलावा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ। जब मुझे कोई भी घबराहट होती है, कोई भी ऐसी मैं उल्टी सीधी बात सोचती हूँ, अक्सर मेरी बेटी जो है वो स्कूल से लेट हो जाती है तो मैं फिर ऐसे अजीबोगरीब ख्याल आना शुरू हो जाते हैं, तो मैं इस तरह कोई ना कोई विर्द करना शुरू कर देती हूँ या किसी काम में बिज़ी हो जाए। अगर आप किसी काम में बिज़ी हो जाए ना तो विर्द करते रहें साथ साथ, तो उससे क्या होता है कि आपका माइंड ना ऐसी चीज़ें उल्टी सीधी चीज़ें सोचता नहीं है। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं ना तो एनर्जीज़ होती हैं, आप मूव करवाते हो उन एनर्जीज़ को, जिसकी वजह से अगर उसने नहीं भी होना, अल्लाह ने वैसा नहीं भी सोचा, तो वैसा आप अपनी एनर्जीज़ की वजह से उस चीज़ को ना, कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से सोचना शुरू कर देते हो ना तो वो वैसी ही होना शुरू हो जाती है। तो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं और मुझे इन चीज़ों का मुझे लगता है कि वाकई ही अफेक्ट करती हैं, क्योंकि नज़र भी एक एनर्जी है। तो उसके बारे में लिखा गया है कि ये जो है नज़र बरहक है। तो आप अवॉइड क्या करें ओवर थिंकिंग से, क्योंकि आप जब गलत सोचेंगे तो गलत ही होगा। तो पढ़ा करें। अगर तो आप एक्टिव हैं तो आप चलते फिरते काम शुरू कर दें कोई ना कोई, क्योंकि अक्सर होता है कि ओवर थिंकिंग आपको उसी वक्त आके पकड़ती है जब आप बहुत फालतू टाइम स्पेंड करते हो, लेटे रहे, सुस्ती जब आप पे आ जाती है ना तो आपको ओवर थिंकिंग जो है ना वो आगे पकड़ लेती है। तो अगर आप एक्टिव हो तो आप साथ साथ अल्लाह का नाम लो और साथ साथ कोई ना कोई अच्छी जिसमें आपका दिल लगे वो वाली इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करो, तो आप जो है ना ये ओवर थिंकिंग को ओवरकम कर सकते हो और जल्दी उठें। उसके अलावा सोशल मीडिया कम यूज़ करें और इसके अलावा ओवर थिंकिंग को तो पास भी आने नहीं देना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें मैं अमल कर रही हूँ। जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो ये सेकंड डे होगा और मुझे फ़र्स्ट डे में काफ़ी मुश्किलात आई हैं। मैं इनमें से कुछ चीज़ों पे तो इसी तरह था कि मैं इनको हैंडल कर चुकी हुई थी, लेकिन ये जो सोने वाली रूटीन थी ये मेरी काफ़ी डिस्टर्ब थी, उसको मैंने कंट्रोल करने की ट्राई की है और मैं कर भी रही हूँ। तो आप भी ट्राई करें। हम क्या है, जब सोते हैं तो तब भी हमारे हाथ में मोबाइल होता है और जब हम उठते हैं तो तब भी हमने जो पहला काम करना होता है ना वो मोबाइल देखना होता है, और सारी जितनी भी फीड्स है ना हमारा होता है कि सारा डाटा एक ही दफ़ा हम देख लें, इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या, क्योंकि मैं इस टाइम से गुजर चुकी हूँ ना, मुझे आइडिया है। तो मैं इस चीज़ को कंट्रोल काफ़ी कर चुकी थी और करने की ट्राई कर रही हूँ। मैंने भी एक्सेप्ट किया इस चैलेंज को और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा है और बहुत अच्छा मेरा दिन अभी तक का गुजरा है। तो अगर आपका भी दिल करे आप इस चैलेंज को ज़रूर एक्सेप्ट करना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना चैलेंज एक्सेप्टेड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह।